प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में इस बार कुछ अनोखी घटनाओं और विवादों की वजह से ये चर्चा में है। जहां एक और लाखों श्रद्धालु पुण्य लाभ के लिए यहां आए हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे वीडियो और घटनाएं सामने आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं और अलग अलग समूहों के बीच चर्चाओं का विषय भी बन गई हैं। इन घटनाओं में कुछ बाबाओं, एंकर हर्षा रिछारिया, आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह और मोनालिसा जैसे नाम शामिल हैं जो इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। हालांकि महाकुंभ में आए दिन इन वीडियो और यूट्यूबर्स की गतिविधियों को लेकर के कुछ संतों ने अपनी चिंता जताई है और उन्हें चेतावनी तक दे डाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। महाकुंभ में यूट्यूबर्स द्वारा किए जा रहे लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग में संत समुदाय परेशान है। महाकुंभ में यूट्यूबर्स द्वारा किए जा रहे लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से संत समुदाय परेशान है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मंच से यूट्यूबर्स को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यूट्यूबर्स का इतना बुरा हाल है कि मुझे सैकड़ों फोन आते हैं कि यूट्यूबर्स ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं? संतों को जीने दीजिए, खुद जिए और हमें भी जीने दीजिए। उनका कहना था कि यूट्यूबर्स को कुंभ में आध्यात्मिकता और संतों के जीवन की वास्तविकता को भी देखना चाहिए, न कि केवल कुछ चुनिंदा व्यक्तियों की लाइफस्टाइल को दर्शाना चाहिए। महंत रविंद्र पुरी ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर सिर्फ उन संतों को दिखाना चाहिए जो असल में परंपरा का पालन करते हैं, जो भजन करते हैं और जो सदियों पुरानी परंपराओं को निभाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यूट्यूबर्स को ऐसे संतों को दिखाना चाहिए जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठे और जो 20 से 25 सालों से तपस्या में लीन हैं, ना कि कुछ नए और विवादित बाबाओं को। इस विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह की हुई थी। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें बाबा के रूप में पेश किया गया था। हालांकि कुछ संतों ने उन्हें मेंटल करार दिया था और ये कहा था कि वो बाबा नहीं बल्कि एक असंतुलित व्यक्ति हैं। निरंजनी अखाड़े की महिला मंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा है कि बड़ा दुख है कि कुछ यूट्यूबर्स अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए त्याग करने वाले और तपस्वी संतों को दरकिनार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कुंभ के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर सिर्फ अपनी शोहरत बढ़ाने में लगे हुए हैं। अन्नपूर्णा भारती ने विशेष रूप से हर्षा रिछरिया का नाम लिया है और कहा है कि इन्हें कुंभ की वास्तविकता को देखना चाहिए, न कि हर्षा रिछरिया को। उनका ये कहना था कि हर्षा रिछरिया और मोनालिसा की खूबसूरती जैसे मुद्दे दिखाने से कुंभ का उद्देश्य भटक रहा है। उनका ये आरोप था कि यूट्यूबर सिर्फ इन नामों पर केंद्रित हो गए हैं और कुंभ के महान आध्यात्मिक महत्व को नजरअंदाज कर रहे हैं। महाकुंभ में एक और नाम जो चर्चा में आया वो था मोनालिसा का। माला बेचने वाली इस लड़की की सुंदरता को लेकर यूट्यूबर्स ने कई वीडियो और तस्वीरें भी पोस्ट की जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इस पर संतों का कहना था कि यूट्यूबर्स केवल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि यदि आप कुंभ की सुंदरता दिखाना चाहते हैं तो आपको कुंभ के आध्यात्मिक पहलुओं को दिखाना चाहिए, ना कि किसी लड़की की सुंदरता को। महंत रविंद्र पुरी ने यह साफ किया कि यूट्यूबर्स का नाम संतों की निजता और शांति का उल्लंघन कर रहा है। उनका ऐसा कहना था कि जब संतों के जीवन में कोई दिक्कत आती है तो यूट्यूबर्स उनके बारे में वीडियो बनाकर उसे और बढ़ावा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं है बल्कि ये संतों के तप और साधना का स्थल भी है। कुछ विवादों के बीच एक और चर्चा का विषय बनी हर्षा रिछरिया की भगवा चोला पहनने की तस्वीरें। जूना अखाड़ा के संत महामंडलेश्वर ऋषि भारती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि कोई अभिनेत्री या महिला बिना संस्कार के भगवा चोला पहनती है तो ये उन संतों की गरिमा को गिराता है जो सही मायने में तपस्वी और साधक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये संभव है कि कोई महिला अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भगवा चोला पहनती है, लेकिन इसका असर उन संतों की इज्जत पर पड़ता है जो असली साधक हैं। ऋषि भारती ने जोर देकर के कहा कि कुंभ मेला एक आध्यात्मिक अवसर है और यहाँ धर्म और अध्यात्म की बातें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ में केवल उन संतों को दिखाना चाहिए जो असल में धर्म का पालन कर रहे हैं, जो अपने कर्मों से समाज को जागरूक कर रहे हैं। संतों का मानना है कि यूट्यूबर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और कुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक संदेश फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए विवादित वीडियो बनाना चाहिए। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन है और इसे सम्मान मिलना चाहिए, ना कि इसे तमाशा बना दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने यह भी बोला है कि यूट्यूबर्स को ये समझना चाहिए कि उनका काम
संतों की साधना और तपस्या को तुच्छ बनाना नहीं है। उन्हें कुंभ के आध्यात्मिक पहलुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना चाहिए। महाकुंभ मेला हर बार अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स के बढ़ते प्रभाव ने इस आयोजन को एक हद तक विवादों में डाल दिया है। संतों का कहना है कि इस तरह के वीडियो और लाइफस्टाइल को लेकर के ध्यान भटकाने के बजाय कुंभ के असली उद्देश्य को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यूट्यूबर्स को समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी हरकत किसी बड़े धार्मिक आयोजन को गुमराह कर सकती है। महाकुंभ को सिर्फ एक शो बनाने के बजाय उसे उसके वास्तविक आध्यात्मिक गरिमा के साथ पेश करना चाहिए। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।